हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग जनाब मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी, अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई फ़ाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। क्या है जनाब आज का मैसेज ऑफ द डे। मैसेज ऑफ द डे। पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एंड थ्री ऑफ कप्स। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। बॉटम ऑफ द डेक पर नाइन ऑफ वॉन्ड्स। somebody is thinking कि आप रेजिलियंट ही हैं और आप रेजिलियंट ही रहेंगे। आपकी अपनी कोई ऑन गोइंग बैटल है, आप उस बैटल के ऊपर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं हैं। चाहे आप फटीग्ड हो रहे हों, आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही हो, आप वैसे एक किसी को किसी नतीजे तक पहुंचाने में ना, बस आप समझ लीजिए इतना सा फ़र्क रह गया है। आपकी हिम्मत और आपका अपने पॉइंट पर डटे रहना काफ़ी काबिल तारीफ़ है, और आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका जो ओपिनियन है, आपका जो परसेप्शन है किसी एक सिचुएशन को लेकर, वो उसको लोग समझ रहे हैं कि ये बिल्कुल ठीक है, और अगर कभी किसी बात पर कायम रहना चाहिए ना, तो इसी तरह कायम रहना चाहिए। ये शायद लगन, ये आपकी डिटर्मिनेशन और ये आपकी इंटेग्रिटी आपकी बैकबोन का काम कर रही है इस वक्त। आप अपने माजी के बहुत सारे चीज़ों से, बहुत सारे असबाब से, बहुत सारे मामलात से आपने जो लेसन लिया है, आपको लग रहा है कि बस अब इस वक्त मैं आगे भी आने वाली ज़िंदगी में जितनी भी चीज़ें मैं देखूं और जितनी भी चीज़ें मैं करूं, वो मेरे उन्हीं लेसन्स पर बेस्ड हों, और मुझे सिर्फ अब हिम्मत दिखानी है और हौसला अपना बरकरार रखना है। तो हो सकता है काफ़ी लोग आपको कोशिश करते हो, मैं ये नहीं कह रही कि कर रहे हैं, काफ़ी लोग कोशिश करने का सोचते हैं कि वो आपके परसेप्शन को थोड़ा बहुत बदलने की कोशिश करें, लेकिन जब वो आपसे गुफ्तगू में आते हैं, आपसे बातचीत करने में आते हैं, आपके साथ डायलॉग यानी मुकालमे में आते हैं, तो वही वाली बात कि जब वो आपका परसेप्शन समझते हैं, सुनते हैं, तो उनको लगता है नहीं, आप बात बिल्कुल सही कर रहे हैं और यही बात ठीक है। हाँ, ये ज़रूर है कि एक एक करके आप काफ़ी सारे लोगों से ना कट गए हैं, अकेले रह गए हैं आप। लेकिन अकेले रहते हुए सही बात पर अकेले रहना एक ऐसे मॉब और ऐसे क्राउड से बेहतर है जिसमें किसी की ना अकल काम करती हो, ना किसी को अपने हक़ पे लड़ना आता हो, ना किसी को सच्चाई का सामना करना आता हो, और मज़लूम को इंसान दबाए, और जो सही बात कर रहा है उसको सप्रेस करने की कोशिश करे क्योंकि अगला पावरफुल है। तो ये तो गुनाह के ज़ुमरे में आता है। खैर, मुझे नहीं मालूम, लेकिन रेजिलियंस अपने अंदर एक जंग होती है। अगर कोई इंसान रेजिलियंट हुआ है, इसका मतलब उसके ख़िलाफ़ बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, और वो अपने किसी एक यानी कि बहुत ही हक़ पे रहने वाली बात, सेल्फ़ रिस्पेक्ट पे रहने वाली बात, सेल्फ़ वर्थ पे रहने वाली बात के ऊपर कायम और दायम है, जिसका सिर्फ एक कलेक्टिव इम्पैक्ट उसके ऊपर नहीं आएगा। वो आज की जिस भी तारीख़ पर जिस बात पर अड़ गया है, वो एग्ज़ाम्पल सेट करेगी आने वाले लोगों के लिए भी, कि अगर कोई गलत कर रहा हो तो उसको फेस कैसे करना चाहिए। तो आपकी ओवरऑल एनर्जी में, हाँ, ये ज़रूर है कि आप तन्हा हो गए हैं, आप अकेले हो गए हैं। ये सारे लोग, ये सारी सोचें, ये सारे मुकालमे, ये सारी बातें, ये जो 8 ऑफ वॉन्ड्स इस 9 ऑफ वॉन्ड्स के पीछे खड़े हुए हैं, और ये 9 ऑफ वॉन्ड्स को अपने हाथ में लेकर एक बिल्कुल ही थकी हुई, बेजार सी, उजड़ी सी हालत में इंसान खड़ा हुआ है, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों से फ़ाइट कर चुका है।
ये बहुत सारे लोगों को एक्सपीरियंस कर चुका है, इन सब से अपना परसेप्शन बता चुका, और ये सब लोग एक 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 आकर इससे बात करके पीछे हट चुके हैं, ये जानते हुए कि हाँ ये बात जो है ये बिल्कुल ठीक है। तो ये आपकी ओवरऑल एनर्जी में नज़र आ रहा है, और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी किसी से लड़ाई हुई, क्योंकि आपको एक बहुत ही टफ मोमेंट देखना पड़ा, क्योंकि आपको एक अनएक्सपेक्टेड अपहीवल, ट्रस्ट टूटा, आपके कच्चे पौने पौने आधे रिश्ते जो है ना वो धड़ाम से गिर गए। आपको बहुत कोशिश की गई है, किसी ने बड़ी कोशिश की है कि आपको लेफ़्ट आउट, आपको कटा दें, लोगों से कटा दें, लोग आपको छोड़ दें, आप प्रॉब्लम में आ जाए, लेकिन आप खुद अपने एंड पर इंडिपेंडेंट है। शायद अगला ये सोचता है कि वो सिर्फ पैसों को छीन लेगा, रिस्क को छीन लेगा, रिसोर्सेज को छीन लेगा, तो फिर ये मेरे आगे घुटने टेक देगा। ये सब बेकार की बातें होती हैं। यस यस यस, इट्स 100% ट्रू। यहाँ तो आ गया आपका रेजिलिएंट एक्ट। यहाँ मैं देख सकती हूँ कोई हिम्मत, हिम्मत भी बहुत बड़ा वर्ड है, कोई सोच रहा है डर डर के कि वो आपसे, आप समझ लीजिए कि किसी को आपने मजबूर कर दिया है कि वो प्लानिंग करे, वो सोचे कि वो आपको कैसे आपके सामने आकर आपके सामने माजरत पेश करे। एंड आज ऐसा हो भी सकता है कि ऐसा हो, आप किसी की तरफ से कोई न्यू बिगनिंग, कोई नया हाय हेलो, कोई ऐसी चीज़ जो है ना आप ज़रूर फेस करें और बेयर करें। फिज़िकली हो सकता है कोई अचानक से आपके घर आ जाए और आपको लगे कि चलो इसमें तब्दीली आई है, इसमें बेहतरी आई है। ये होगा बहुत अचानक से, अगर हुआ तो आज या विद इन अ वीक। जो ये चीज़ कर रहा है ना, उसके लिए आपने सूरत हाल बड़ी सख्त बना दी है, डरता है ये इंसान आपसे। दूसरा, इसको एक तरीके से सब लोग ये कह रहे हैं कि तुम्हारे तो ये बाएं हाथ का खेल है, लेकिन दूसरे लोगों के साथ ये इसके बाएं हाथ का खेल होगा, आपके लिए ज़रा सा टफ है। आपको आपका कोई दोस्त कॉल करेगा और वो आपसे कहेगा कि यार काफ़ी दिन हो गए, पार्टी करते हैं और मुझे कुछ बातचीत करनी है, बातें करनी है। हो सकता है आप अपने फ्रेंड्स के साथ कोई सोशल एक्टिविटी करें, कहीं जाएं। इनफैक्ट यू आर डिसाइडिंग कि यू शुड गो समवेयर, और आप अपने फ्रेंड्स के साथ बिल्कुल आउट ऑफ रूटीन, जो बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट से हटकर हैं, ना वो आपके कलीग्स हैं, ना वो आपके कज़न्स हैं, ना वो आपके सिबलिंग्स हैं, वो बिल्कुल हट के, जिनकी बड़ी ही डिफरेंट लाइफ्स चल रही हैं अपने अपने जोन में, आप उनसे कोऑर्डिनेशन में आएंगे, और आप हो सकता है थोड़ा सा कॉफ़ी, टी, आइसक्रीम, चाय, छोटे से स्पॉट पर कैफेटेरिया वगैरह में आप मिलें, एंड यू विल डू समथिंग, बिकॉज़ आप तीनों में से कोई एक अपनी कोई अचीवमेंट बताएगा, कोई अपने प्रपोज़ल से रिलेटेड कुछ बताएगा, कोई अपने अफेयर के मामले में कुछ डिस्कस करेगा, कोई ये बताएगा कि आने वाले दिनों में ये होने वाला है और ये नहीं हो रहा, और मैं ये करने जा रहा हूँ, मैं ये नहीं करने जा रहा। या तो आपकी व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल होगी, एंड देन यू पीपल विल डिसाइड कि अब कमिंग डेज़ में हमें किस दिन मिलना है और किस दिन नहीं मिलना। कोई लिटरली आपकी सर्टन एक्टिविटीज़ का वेट कर रहा है कि आप कुछ चीज़ों से फ़ारिग हो जाएं, फिर आपको बुलाते हैं, मिलते हैं, मिंगल करते हैं, थोड़ा सा चिल करते हैं, थोड़ा सा रूटीन से हट के जो है वो कुछ हैंग अराउंड करते हैं। कुछ इस तरह का मामला नज़र आ रहा है। सेकेंडली, आई कैन सी कि कोई लिटरली अपने ख्वाब व ख़यालों में कोई जो है ना आपके सामने आ रहा है आपको कुछ प्रेजेंट करने के लिए, और आपको कोई मैसेज रिसीव हो सकता है, कोई गुड न्यूज़ का आपको कुछ पता चल सकता है, लाइक यू विल सरप्राइज समवन, और आपका जो अटेम्प्ट है, आपका जो एक्ट है, वो अगले को स्लाइटली शर्मिंदा करेगा। ठीक है, देखते हैं जनाब कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। 333, रेजिलिएंट और पावरफुल। 333 है, यानी कि प्लानिंग बहुत हो गई और अब आपने अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को यूज़ करना है, बिकॉज़
शायद अब आपको अच्छी तरीके से पता है कि मेरा मशवरा, मेरी बात, मेरी सोच, मेरी सलाह किसके लिए होनी चाहिए। मतलब आप उसको वेस्ट नहीं करना चाहते। आप लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे, और कोई लिटरली जो डिमांड करेगा ना कि मुझे ना इस मामले में थोड़ा सा गाइड करो, आप शायद उसको भी फ़िल्टर करेंगे। लेकिन आपसे ये काम लिया ज़रूर जाएगा, बिकॉज़ आप इंसानियत की मदद करने के लिए हैं। खामोशी से जो करना है करें, एक हाथ किस दे दे तो दूसरे को पता ही ना चले। अपने अपने हक पर, अपनी सच्चाइयों पर डटे रहें। जो आपकी हकीकतें, आपने उस पर डट के रहना है, क्योंकि आप एक पॉजिटिव लाइट है दूसरों के लिए। आप कुछ भी कर लें, आपको कोई कोई किसी भी तरह का कोई टाइटल दे दे, मेरे ख़्याल में आपको कोई कुछ लोग जो कॉम्प्रोमाइज़ करने को कह रहे होंगे, वो माज़रत के साथ अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे एलिमेंट्स में बेगैरत होंगे, क्योंकि उनको ये लगता होगा कि मतलब दे के नॉट कन्विंस यू, मैं ये कहूँगी। सही है। तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग, ज़बरदस्त, एंड आई एम पावरफुल। तो गो फॉर इट एंड लेट गो नहीं करना। लेट गो से ज़्यादा लेट डाउन नहीं होना। लेट डाउन इज़ द राइट वर्ड। और अपने नॉर्म्स पर डिसिप्लिन रहें। अब बैटल तो इंसान अपनी अकेले ही लड़ता है, तो अकेले ही जब लड़ना ठहरा तो फिर मजमे की काफ़िले की क्या ज़रूरत है। आप सच पर हैं, आप हक़ पर हैं, आपको लगता है कि इज़्ज़त नफ्स अहम है, इज़्ज़त नफ्स बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि इज़्ज़त नफ्स पे जो इंसान अड़ जाता है, उसको जितने लोग ऑब्ज़र्व करते हैं, फिर उन लोगों को एक टॉपिक मिला हुआ होता है, और उस टॉपिक के थ्रू वो ये सीखते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। और मेजॉरिटी लोग सही को मान रहे होते हैं, लेकिन मजबूरन उनको साथ गलत का देना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर उनका ख़ुद का अपना कोई पर्सनल इंटरेस्ट होता है। तो आप अगर लड़ गए हैं, आप किसी से भिड़ गए हैं, तो भिड़ जाइए जनाब, यू आर पावरफुल। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।